प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर से 14 नवंबर, उसी के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में या रसायन विज्ञान के क्षेत्र में? तो मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो भौतिकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वर्ष 1901 में की गई थी। विलियम कॉनराड रॉटगन को एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में मिला था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नोबेल पुरस्कार जो है ये सबसे पहले किन्हें मिला था, तो विलियम कॉनराड रॉटगन को मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बेरियम मील खाली स्थान दिया गया है के लिए प्रयुक्त होता है। तो बेरियम मील ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? रक्त समूह की जांच करने, पोषण नाल की एक्स किरण, मस्तिष्क की एक्स किरण, इनमें से कोई नहीं। पोषण नाल की एक्स किरण, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? द्विअवतल, उत्तल, समतल या अवतल? मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, इससे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी यूनिक भी क्वेश्चन है। लगभग सभी एग्जामों में सबसे बार ज़्यादा पूछा गया ये प्रश्न कि प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, समय या खगोलीय दूरी? प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है मेरे प्यारे साथियों, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिवस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। विश्व तंबाकू रोधी दिवस ये कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 20 अगस्त, 12 जून या 31 मई? विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या पणजी? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये स्थित है पुणे में। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण, बारदौली? दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था? तो ये शुरू किया था चंपारण में। तो चंपारण आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट, पल्लव, पाल या चोल? महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। या ये भी पूछा जा सकता है आपसे
कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, यानी प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है, तो आपको दंतेदुर्ग आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम राजा कौन था, तो राष्ट्रकूट वंश का प्रथम राजा था दंतीदुर्ग, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उन्हें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रश्न हमारा है कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। सिख गुरु अर्जुन देव का वध जो है ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था। सिख गुरु अर्जुन देव का वध जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल शासन में मन शब्दारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था, शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो ये किया गया था अकबर के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अकबर। अच्छा, मन शब्दारी प्रणाली की जो शुरुआत है कब से कब तक हुई थी, तो मन शब्दारी प्रणाली की शुरुआत 1595 से 96 के बीच में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पहला दक्षिण सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो पहला दक्षिण सार्क सम्मेलन जो है ना ये ढाका में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, ये भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ये आयोजित किया गया था 8 दिसंबर 1985 को, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ये है राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या वेवल योजना। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से है, मार्फिन, निकोटिन, हेरोइन या क्विनीन। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है, तो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन होता है निकोटिन, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है, प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, स्वतंत्र। तो मेरे प्यारे साथियों भारत में न्यायपालिका जो है ना ये स्वतंत्र देखरेख में कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बीसीजी टीके का जो टीके की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई, यानी कि ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था अल्बर्ट क्लेमेंट और केमली गोयरेन के द्वारा विकसित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कब विकसित किया गया था, वर्ष 1908 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन समर्थित सूची का विषय नहीं है, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, डीएनए किससे संबंधित है, आरएनए से, डब्ल्यूबीसी से, आरबीसी से, इनमें से कोई नहीं। डीएनए किससे संबंधित है, तो मेरे प्यारे साथियों डीएनए जो है ना ये इनमें से कोई नहीं, किसी से संबंधित नहीं है, ना तो आरएनए से संबंधित होगा, डब्ल्यूबी से भी नहीं होगा, आरबीसी से भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका आरएनए से होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा,
RNA से होगा। DNA किसी से संबंधित है? RNA से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुछल तारे का मलबा। तो आंसर हो जाएगा उल्कापिंड। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो इस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। अच्छा, कितने प्रतिशत मात्रा में नाइट्रोजन गैस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए? 78 ध्यानपूर्वक देखेगा 78.08% है। ठीक है। ऑर्गन कितने प्रतिशत है? 0.93% है। ठीक है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 20.95%। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। टेस्ट को पूरा लगाइएगा। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, बीच से छोड़कर कोई बच्चा नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? तितिका का झील, बैकाल झील, चिल्का झील, सुपीरियर झील। दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों यह है बैकाल झील। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अधिकेंद्र शब्द ये किससे संबंधित है? भूकंप, वलन, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश या वर्षण। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो अधिकेंद्र शब्द जो है ना ये भूकंप से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूकंप से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो मेरे प्यारे साथियों अलमाटी बांध जो है ना ये कृष्णा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? वर्ष 1973 ईस्वी में, वर्ष 1976 ईस्वी में, वर्ष 1978 ईस्वी में, वर्ष 1983 ईस्वी में। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो मेरे प्यारे साथियों बाघ परियोजना जो है ना वर्ष 1973 ईस्वी में आरंभ की गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, हेग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका मुख्यालय जो है ना ये जिनेवा में स्थित है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिलियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 22, 23, 25 या 24। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों 24 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग मार्क है। तो एग मार्क क्या है? अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव व्यवस्थित जई मार्केट, किसानों की कोऑपरेटिव, इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर। तो एग मार्क क्या है? इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर, बेंगलुरु।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये स्थित है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 2 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक? आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, भारत के ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जिनकी कम समय में जिनकी मृत्यु जो है कम समय में के कार्यकाल में हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी इनके कार्यालय में, कम समय में इनकी मृत्यु हुई थी। ये अपने जब राष्ट्रपति के पद पर ये काम कर रहे थे तब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसदीय समिति? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका निर्णय जो है ना लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकनायक की उपाधि किससे प्रदान की गई है? जयप्रकाश नारायण, एजी टिकरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? तो लोकनायक की जो उपाधि है ना मेरे प्यारे साथियों ये प्रदान की गई है जयप्रकाश नारायण को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है ये क्या कहलाता है? दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र? तो ये कहलाता है मेरे प्यारे साथियों गुरुत्व केंद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां, दूसरा, 5वां या 7वां? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों 7वां स्थान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित हुए थे? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो ये जापान में आयोजित हुए थे 2020 के ओलंपिक खेल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था मेरे प्यारे साथियों क्लीमेंट एटली। कौन था? क्लीमेंट एटली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे ये आपको बताना है। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टाग्रहों से आरक्षित संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, कॉल मनी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों ये कहलाती है
कॉल मनी। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित हैं सेवराय पहाड़ी में, पालिनी पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ी में, नल्ला मलाई पहाड़ियों में। कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान ये स्थित हैं, तो ये स्थित है पालिनी पहाड़ियों में। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र जो है ना ये किसे संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है विधानमंडल के सदस्यों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति, विधानसभा के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों ये उत्तरदायित्व होती है विधानसभा के प्रति। डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर में गलती एन एरर करार दिया गया है। विग, विट, वायरस इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों विग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें, 43वें, 44वें या 39वें। ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मैंने आपको वही क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस में बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा 42वें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से किस वर्ष अपनाया था? 1965, 1962, 1957, 1952। तो ये अपनाया था वर्ष 1952 में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी पीडीएफ वगैरह जो भी अपडेट रहती है एसएससी से संबंधित सारी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप के चैनल के माध्यम से दी जाती हैं। तो तुरंत चैनल को जो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें आप लोग। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।